पर निज नेव। हर जाय विवाह शैल जही, यही मांगे मोहि देव सियावर। मैं मांग रहा हूँ आपसे, इतनी करके मांग रहा हूँ। मैंने कभी ऐसी महसूस आपसे कुछ मांगने की कोशिश नहीं किया। बाबा आज हम आपसे मांग रहे हैं, जाए विवाह से यही मांगे हैं, मैं यही मांगता हूँ। तो बाबा फंस गए, बाबा तो फंस गए। तो करें तो क्या करें, सोच रहे हैं। तो बाबा हाथ जोड़कर माता पिता गुरु प्रभु कई वाणी, अभी नहीं विचार करई शुभ देखिए, ये बहुत अच्छा संदेश हम लोगों के लिए परमात्मा बाबा भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि मात पिता गुरु प्रभु। मात पिता गुरु प्रभु, चार शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया। चारों के अलग अलग रूप हैं। सतयुग में माता, त्रेता में पिता और द्वापर में गुरु और कलयुग में प्रभु। ठीक, पहली चीज ये चीज हो गया। अब आ जाइए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब चौथे पे आ जाइए, काम क्रोध मद लोभ। कलयुग में क्या बढ़ा है, आप नजरों से भी देख लीजिए। पैसे के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा, लोभी तो है, जो कि उन लोग उनको जो है साथ नहीं आएगा। लोग उनके साथ नहीं जाएगा। अगर केवल आदमी तीनों करे कोई बात नहीं, तीनों कलयुग में विराजमान है। केवल एक लोभ की भावना को अगर त्याग दे तो उसे क्या मिलेगा? केवल भावना त्यागना है, क्या मिलेगा उसको? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चौथा क्या है? मोक्ष। एक भगवान, एक लोभ। भगवान का अपलाएंगे, अलोभ त्याग। आगे क्या लिखा है? मोक्ष। क्या लिखा है? मोक्ष। अब आप समझ लीजिए। अब यहाँ आप गया जाइए, वहां मोक्ष करिए। ये सब लूट मार है, टोटल दिखावटी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सोच लीजिए। तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि बताइए कि इस मृतलोक में आपको कौन सी शरीर चाहिए जो आप मोक्ष की कामना कर रहे हैं? इतनी बढ़िया शरीर पाए हैं, इस शरीर को मोक्ष के रूप में कर्म करते हैं। इतनी बढ़िया शरीर परमात्मा ने दिया है, खा सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, बोल सकते हो, भजन कर सकते हो,
जो भी करना है इस शरीर से सब कुछ कर सकते हो। इस शरीर से आप मोक्ष क्यों मांग रहे हैं? जो शरीर कहेंगे ये इसके इस शरीर के लिए जो है का नाम से कि देवता भी मिल जाते हैं। जिस देवता को हम आहुति देते हैं, जिस देवता को हम पूजन करते हैं, जिस शक्तियों को हम मानते हैं, वो जो है ये जो है का नाम से कि इस शरीर का पावई बड़े वो तरसत बड़े भागवान सुतन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ गाता है कि ये शरीर उनके लिए दुर्लभ, जो शरीर हम आप पाए। अब इस शरीर से मुक्ति होकर आप कहां जाएंगे? इससे बढ़िया क्या मिलेगा कि भगवान का भजन हो सकती है, सारे संसार का स्वर्ग दे रहा है परमात्मा, इसके सिवा तुमको क्या चाहिए? तो इस भाव को छोड़कर हम सब किस भाव में चले जाते हैं? दूसरी चीज, दो ही वंश है, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। इन चंद्र वंशियों को देखकर ब्रह्मा भी लग जाए कि हम कम से कम उस कुल कुल में, उस यादव कुल में पैदा हो। बार बार महापस्ताएं हम वेद नवखंड में सर्वो जात यही बार बार ब्रह्मापस्ताएं हम ब्रह्मा पस्ता रहे हैं इस यादव कुल में तन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ ठाकुर ब्राह्मण ये सब तो कर्मों से है, आप हासिल करिए, उसकी बात दूसरी है। बाकी यहाँ सिर्फ दो चीज है, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। जो नजर के सामने सही दिख रहा है यहाँ एक सूर्य है एक चंद्र, और जो क्षत्रिय है न ब्राह्मण है न शूद्र है वो सब दिखाई नहीं देता, मगर ये सत्य मृतलोक में दिखाई देता है। अगर जो सत्य मृतलोक में दिखाई देता है तो केवल उसी को मानिए आप, बाकी कहने की बात है। क्योंकि हम सबसे पहले मानव हैं, मानव को मानवता से सम्मान करके इस मृतलोक में अपना जीवन बिताना चाहिए, समझ। क्योंकि वही ये तो इस द्वार पे तो तुम खड़े हो, मोक्ष के द्वार खड़े हो, मगर अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? भगवान के लिए वो करो, भजन करो, इसमें सब पैसा नहीं लगता। तो जब बाबा ने कहा मात पिता गुरु प्रभु कई वाणी, अब जिन्हें ही विचार करे है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए, उसको शुभ मानना चाहिए। अगर जब आप विचार नहीं करोगे, अगर गलत काम भी रहेगा तो भी सही तरीके से हो जाएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी, क्योंकि उसको आदेश गुरु का होता है। उस गुरु के आदेश पे यदि आपको विश्वास है तो निश्चित है, अगर उसमें से अगर कुछ पाप आपने किया उस काम के विषय में, अगर पाप भी किया तो आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका जिम्मेदार गुरु बनता है, समझिए। गुरु कई वैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु कर ज्ञान के पानी पिए, समझिएगा। तो भाई विद्वानों ने लिखा है कि सात समुद्र की मछी करूं लेखन सब बन लाए, और सारी पृथ्वी कागज करूं गुरु गुरु लिखा नया। बाबा कबीर ने तो साफ लिखा है कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, अबलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। तो भगवान ने गुरु को बड़ा किया, मगर नहीं, हमारा आपका धर्म है हम आप भगवान को बड़ा माने। भगवान ने गुरु को बड़ा किया है ना, क्या हम आप भगवान नहीं? भगवान के अंश हो सकते हैं मगर भगवान नहीं, तो इसलिए भगवान भगवान है, क्योंकि उस भगवान ने हमारे गुरु को भी बनाया है, इसलिए ईश्वर सर्वोपरि है और भगवान से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। इस सोच को हम आपको सोचना पड़ेगा, ईश्वर ये भाव होना चाहिए
परमात्मा सर्वोपरि है। हाँ, परमात्मा अपनी तरफ से दे दे तो वो बात अलग है, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं, मानव। जितना हमारा पद है, जितना हमारा कद है, जितनी हमारी मानवता है, उसी पे चलेंगे, ये सोच रही। इसलिए इसी बात को समझते हुए बाबा ने हाँ कर दिया। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे, हे प्रभु आपकी आज्ञा मेरी सिर पर। भगवान भी प्रसन्न हो गए कि चलो बाबा तो मान गए। और भगवान और एक चीज ध्यान देना बाबा, कहीं क्या कहीं जो हमारे आपके बीच में बात हुई है वो किसी देव समाज में नहीं जाना चाहिए। ठीक है तो आपकी कृपा। तो इस तरह भैया भगवान ने अपने उस मुकाम को हासिल किया जो बाबा के संकल्प को, विनती एक ऐसी चीज है उस संकल्प को तोड़ देती है। तो जब संकल्प को तोड़ देती है, विनती के अंदर इतनी दम है, तो याद रखिए जो लिखा है उसको भी मेट देंगे। यही बात जो है नारद बाबा ने बताया, भाभी मेट ही सकते है नहीं, ये बाबा बोले ना मेट सकते हैं। तुम मेटते हैं कई दम पर, इसी आज्ञा के दम पर मेट रहे हैं जो आज बाबा स्वीकार कर लिया। अपने संकल्प के विषय में नहीं सोचा, उन्होंने परहित का विशेष ध्यान दिया। भगवान जो एक सहयोग का ध्यान दिया कि भगवान जो ये है अनुष्ठान ठाना है, ये दुनिया बनाने की जो सोचा है, हम उसमें हमें बराबर सहयोग रूप और हमारी तपस्या का फल ये सब चीज लेके आए हैं। तो तुम्हारा हम अपने संकल्प को वापस लेते हैं। तो तत्काल तब तक सप्तऋषि आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा ऐसा है, कहीं काम करूं, कहीं बताइए, कहीं आप लोग जो है जाकर जो है पार्वती की प्रेम परीक्षा ले, जाकर आप प्रेम परीक्षा ले, परीक्षा लेने के लिए भेजा। अगर उसमें वो पास हो जाए तो सीधे सीधे हिमालय को जाके बता देना कि आप जो है उनको सारी बात बता देना, और आप जो है वो घर जाने के लिए प्रेरित करिए कि चाहे अपनी कन्या को लाए और भोले से विवाह उनका संपन्न होगा, इसलिए वो तब करने गई है। वो बाबा भोले को मंजूर। इतनी बात जो है सप्तऋषियों को बताया और सप्तऋषि को भी उनको जाने में कितनी देर लगती है पूछो। तो उनकी प्रतीक्षा लेने के लिए कहीं बिटिया कहीं इतनी सुघर बिटिया, सातन जी ने बड़े प्रेम से कहा, इतनी सुघर बिटिया, इतनी सुंदर बिटिया, आप तो किसी राजघराने की लग रही। कहन हाँ बाबा जो कहन आप इतने घने जंगल में इतना कितने दिन से, कहना बहुत दिन हो गया हमको इस जंगल में आए। मैं जो है आकर तपस्या कर रही हूँ, है कहीं लिया तो तपस्या का कम जरूरत है। तो हाँ माई बाप तो नहीं कहना, हाँ माई बाप आप अपन बात बतावा। अरे कहीं बिटिया हमें इतना जाना चाहिए थी कि तू पहले बड़े तब कर दिया, तब करेंगे तो हार के तो जो उनको कौन तुम्हार गुरु है। अरे कहन गुरु हमार नारद भगवान है, हमारे गुरु महाराज नारद भगवान है। अरे कहन फंस गए। अरे वो बड़े झूठा लबार के चक्कर में तो कैसे फंस गए, तो का कुछ हासिल ना हुई बिटिया। एक काम करा कहीं का अरे कहन वो ढेर जने का घर बिगाड़िया, ना उनके लड़किया ना बच्चा, वो कहा जाने जो उनको दूसरे का लड़किया का दर्द। ऐसा करा बिटिया हमारे तू राय ले, तू कहन जो उनको दक्ष का लड़कन को उपदेश दे दी है। वो 1000 आज अगर राजा दक्ष किया वो गुरु बना रहे, कहन गुरु बना रहे उपदेश दे दिए, 1000 आज लौट के हो गई ना भाई। और सही बात है,
जौन सप्तऋषि दे रहे हैं, कह रहे वो 1000 ले क्या उनको उपदेश पता नहीं कौन से दे दिए, और तक्ष सब कुछ बनाना चाहते थे, वो जो है इनके गुरु माने उनको समर्पण कर दिया। ये जो है पहुंचे हेलो, तो बाबा आए कहने तने नहीं मिलिया, हाँ कहन ए हिरण्यकश्यप कैसी राय दे दीन, चित्रकूट चित्रकेतु कैसे राय दे दीन की जेकर सब सर्व नमस हुई। हमारे कहा मंत्री बिटिया, अरे बिया सती को कराए थे, खुद न कमाए खाए लाए नहीं, नंगा धरंगा घूमने वाला आदमी जब भूखन मरे लागे तो कहीं अपने पिता की ड्रिल के बस में हुई है, ओका कोनो चिंता नहीं, अकेले खाद को कहूं राहत वैसे उकरे कहां तो उकरे साथ द्वार गुजारा हो। अरे तब तो फिर पार्वती जी कहे ना बाबा ठीक है, इतना जानते हुए बाबा देखा ही पत्थर के शरीर, पत्थर के पेड़ से पैदा भइले ये हम लोग, तो ये बतावा जो उनको का नाम थे कि का बताइए जो उनको हम ये हमार मूर्खता देखा, हम ऐसे जो उनको पति के विषय में सोचते ही, मगर अब करी तो का करी, हमार गुरु महाराज कहे हम कहन एक बात माना, कहन का कहन अरे उनसे बढ़िया विष्णु भगवान है, उनका जान सब पता है, सारा विष्णु जी का ख्याति। हमने उनको कहा था हम जो बातचीत करी देवी बहुत सुंदर है, और का तो लोक है, क्षीर सागर है, अनमोल है, सब कुछ है उनके पास। आपको भाग्य या जो भी है, आप अगर ये रिश्ता अगर आप मंजूर करें तो मैं बात करूं आगे। तो मैया ने कहा नारद बचन मई परिहर बसत भजन बसत भवन नहीं उजलत हे बाबा, हम अपने गुरु महाराज के चाहे हमारे घर बने चाहे न बने, चाहे बियाह हो चाहे बियाह न, मगर अगर तू कही दे कि अपने गुरु महाराज का वाणी के तू छोड़ दे, तो चाहे 1000 बार अगर महेश आए ये कहा तू गुरु महाराज के अपने जमान छोड़ दे, तब हमने मानो, चाहे बियाह हो चाहे घर उजरे, मगर कहा अगर हमारे गुरु महाराज के विषय में अगर तू कुछ कहा तो ये बात हम कतई स्वीकार न कर पाओ, चला जाइए सब फोकट का बात बोलो था। संत लोग भाई, संत लोग को ये भी भ्रम होता है कहीं आवेश में आ जाए, भाई बात तो वही है, तब फीचर कर लिया है, उस पद को उन्होंने हासिल किया है, तो इसलिए कह ही रहे थे कि ज्यादा अगर हम इधर उधर बोलेंगे, बोले के विषय में कहीं नाराज न हो जाए विशेष, और नाराज होकर कुछ भी बोल सकती है, श्राप दे सकती है, तो सब सातों जने राय बनाए, राय बनाए के बाद कहने ऐसा है कहीं था, कहने भाई अब आगे तो हिम्मत नहीं परत, तब वो सप्तऋषि बोल पड़े, क्या बोले कि तुम माया भगवान शिव जगत पिता गुरुमान, अरे कैन तू भगवान बोले को माया हो तो उसे हमार सुबह को माया, अच्छा इससे अच्छा यही है कि आप जगत के पिता और माता, ये यहाँ सप्तऋषि बता रहे हैं, मैं तो बताता हूँ कि इस सृष्टि का जो हम लोग माता पिता सभी बन रहे हैं, तो इस माता पिता के रूप में बाबा जो है उनके अंदर वास है,
माया भगवान शिव सकल जगत पितुमान, सकल जगत पितुमान। सोच लीजिए जो पिता शब्द माता शब्द है ये कौन से रूप में विराजमान है, इसलिए ये वाद सप्तऋषि ने भी मां पार्वती के सामने था। उसे समय से माया चली जाए और प्रसन्न मन से आशीष देने के बाद वो जो है सीधे सीधे हिमालय की ओर चले। क्या करूँ हम पूरी बात ऐसा होगा, चाहिए अपनी कन्या को बुला लाइए। अब वो समय आ गया तो भगवान चले गए। इधर सारा देव समाज चिंतित उस तारक सुर से अब तो रहा नहीं आ रहा है, कौन सा उपाय है। इसलिए अजर अमर का वरदान पा गया तो मरेगा तो केवल ध्यान। तो सब दुखों ने वही एक की सब बैठकर देव समाज के साथ उसकी अगुवाई ब्रह्मा जी ने की। और ब्रह्मा जी ने सब मुद्दों पर विचार करने के बाद ये हुआ कि समाज में कामदेव को बुलाया जाए, वो भगवान भोलेनाथ को काम से पीड़ित कराया जाए, उनकी समाधि भंग हो। अरे बाबा भोलेनाथ चाहेंगे समाधि से, अब हम लोग विनती करेंगे और जब काम से पीड़ित रहेंगे तो निश्चित ही जब काम का प्रभाव रहेगा तो बाबा जरूर हमें हाँ कर देंगे। इस युक्ति से कामदेव को बुलवाया और बुलवाने के बाद उन्होंने इंद्र ने अपना प्रसन्न रखा, मित्र हमारे काम में आओ। तो हम कामदेव की कथा आपसे बोल भी चुके हैं। तो कामदेव हाँ करके वो तैयार होकर जो है वो चल गया और नाना प्रकार के खेल खेलने लगा इस ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड के जितने जीव थे, संत महात्मा ऋषि मुनि देवता, कोई एक इस काम ने ऐसा सिस्टम किया कि एक अगर जो है नर है तो एक नर को एक नारी दिखे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, एक नर को स्वयं एक सुंदर नारी दिखे। ये प्रभाव जो है इस कामदेव का। बाबा तो अपना मस्त वही भजन में मस्त कैलाश पे जो है और सब विधि से जब काम हार गया तो उसने सोचा कि अब नहीं काम बनेगा। तो उसके पास 5 पुष्प के बाण थे और चढ़कर उसी वृक्ष के आड़ से पत्ते में छिपा हुआ उन्होंने मारा। जाकर भोले को वहीं पे लगा जहां पे वो हृदय था, जहां पे उनके प्रभु का प्रकाश था। और क्यों उनके नेत्र खुले और जब नेत्र उनके खिले तो देखा जो है इधर उधर कहीं कोई कहीं दिखा, फिर नजर पड़ी तो पत्ते में छिपा था। और देखते ही तो जैसे 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 कोई लुकारा हो गया, रात हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई, हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। गया क्या होगा, अब तो सब कुछ हो गया, काम ही नहीं रहेगा तो क्या हो सकता। तो जब रति ने सुना तो छाती पीटते हुए आया, बाबा मेरा क्या होगा। लगी बाबा छच्छा काल कर दे, मेरा पति गया। और होता भी है वही, अगर एक नारी का उसका पति दूर हो जाए वो सब संतोष कर लेती, मगर अगर पति दूर होता है तो वो असहनीय होता, क्योंकि वो उसका सहारा छीन जाता है पूरी तरह। जितना सहारा नारी को अपने पति पर होता है उतना पुत्रों पर नहीं होता। ये याद रखिए इस बात को। पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर पति जो है
वो अगर खाएगा तो जरूर एक रोटी खिलाएगा, चाहे एक तमाचा ही मारे, खिलाएगा जरूर, क्योंकि वो मानवता है, मानवता है, मानवता है, समाज है। ये समाज डराएगा ना उसको, कहेगा नहीं, जाति करेगा। तो इसलिए अब जो है बाबा भोलेनाथ समझाते हुए कहे देवी ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा काम, ये अब ऐसे ही ये बना नहीं, भस्म नहीं हुआ, अब ये केवल हर जीवों में विराजेगा, हर जीवों में विराजेगा। अगर इसे तुम पूर्ण रूप से पाओगी तो एक बात मेरी याद रखना, रो मत। ये परोपकार में गया और इससे बहुत अपने हिसाब से समझाया उन्होंने, जिसका कुछ अंश उसे आत्मज्ञान से, क्योंकि वो भी तो एक देवी थी, काम की पत्नी कोई महारथी कोई मामूली नहीं देवी थी, वो भी सब कुछ जानती थी, मगर अब सामने से पति छिन जाना, एक आछोह अंदर आ जाना, ये सारी ज्ञान को ढक देता है। भाई पति चला जाना, दुख एक ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो सबको ढक देता है उसको। जब बाबा ने समझाया तो उनकी समझ में आया और कहा पुनः, अगर जिस पुनः ये इनको तुम्हें मिलेंगे, मगर वो कैसे मिलेंगे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा धरणी अब आप समझ सकते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अभी दुनिया काम भस्म हुआ है, अभी दुनिया बनी नहीं है। और भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण होता, इसका मतलब है दुनिया के पहले भी यदुवंश रहा है, ये साबित करता है। भाई कामदेव भस्म हुआ तब सृष्टि रचना चालू हुई, अभी सृष्टि रचना चालू नहीं हुई, क्योंकि अभी जितनी भी सृष्टियां हैं वो मानसिक सृष्टि, अभी जितनी भी सृष्टियां चल रही हैं यहाँ पर वो मानसिक सृष्टियां, सार्वजनिक ऐसी हमारी आपकी सृष्टि नहीं है। और जब काम भस्म हुआ तभी तो आगे सृष्टि का संचालन बढ़ेगा। और ठीक तुरंत ही वो रति आई, रोने लगी, वो बाबा ने जो उनको भरोसा दिलाया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है धरणी महामय, तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का पुत्र के रूप में जिसे प्रमुग्न कहा गया है, प्रमुग्न के पुत्र अनिरुद्ध जी थे, तो वो हर कर ये ले गई थी, वो भागवत की कथा भागवत में मिलेगा। केवल यहाँ पर बाबा ने सच कहा, तो आप समझ लीजिए दुनिया बनने के पहले यदुवंश था और आज भी यदुवंश है। आप सभी उसी यदुवंश में जन्म लिया है। आप अपने आप को सोचो, अपनी कीमत को सोचो, अपने भाव को सोचो, अपने रहन सहन के विषय में सोचो कि आप केवल छल करने आए हैं
कि ये करने आए हैं, कि मांस खाने आए हैं, कि मदिरा पीने आए हैं। अब क्या इस यदुकुल को बाबा भोलेनाथ के पहले जो है यादव की पूजा होती है, जल मिलता है, याद है आपको? यदुवंशी कितना बड़ा तो वो ताकतवर है। हम आप अपने आप को असहाय क्यों मान लिए भाई? हम आप किसी से इस मामले में मानव है तो ठीक है, मानव की बात है, मगर अगर जहाँ जाति विशेष की बात है वहां पर हम इतने बड़े यदुवंशी होकर इतना बड़ा जो है का नाम से कि जब दुनिया नहीं बनी थी तभी यदुवंश था, जब प्रलय हुई थी तो उसके पहले यदुवंश था। ये प्रमाण किसी में और नहीं मिलता कि उसके पहले जो है का नाम से कि अभी तो हमको नहीं मिला। तो इसलिए आप अपनी कीमत को समझो। ये कीमत, ये भाव ऐसा नहीं है कि इस डेयरी पे नहीं लागू नहीं है, हमें ये मत समझिएगा। मगर जो एक बाबा ने कहा तो खुशी खुशी जो है प्रसन्न होकर कि चलिए कम से कम थोड़े दिन दुख सहने के बाद हमको हमारा पति मिलेगा। वो सच्चाई जानने के बाद वो हाथ जोड़ के दो उधर जो है वहां से लौटे सप्तऋषि और वहां सीधे सीधे पार्वती के पास पहुंच गए। अभी तक वो हिमालय नहीं पहुंचे, पार्वती जी के पास लेने के लिए, और जब वहां से पलटे तो सीधे सीधे पहुंच गए। और जब सीधे सीधे पहुंच गए कहेंगे सुनियो तू जौने गुरु का बात मान के इतना दिन से तू परेशान यहाँ, अरे बाबा भोलेनाथ जब काम ही गुजार दिए हैं तो तू स्वाधीन कहिए का करबू देवी। तो कहे ऐसा है हमका बढ़ावा जी, सब दिल से कहा दिया देवी हमका बढ़ावा जी। कब जो उनको बाबा भोलेनाथ हमारे काम ही रहे हैं, वो तो सदैव वो काम मन से रहते हैं। ये आपके समझ में कब आई? तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब है बाबा, चलो जाओ। क्योंकि आकाशवाणी में तो पहले बता दिया गया कि सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा लेंगे, इसलिए ऐसे अलर्ट रहेगी पहले से, समझिए ना। तो ये तो आकाशवाणी की बात सत्य हो गई। अब वहां से सीधे सीधे कैलाश पर चले, और जब कैलाश को चले तो इधर ब्रह्मा जी ने जब काम भी भस्म हो गया तो बहन ऐसा है अब तो बाबा जग रहे इस वक्त समाधि नहीं है कहना। कहे चलिए हम सब बाबा से अनुरोध करते हैं, इस तारकासुर के लिए विनती करते हैं प्रभु, ये लीला है। भाई ब्रह्मदेव सारा देव समाज गया, बाबा भोलेनाथ से विनती किया बाबा वार लो हम देवों को, हमेशा आपने उबारा है, जिससे उबारा है, जिससे उबारा है, नाना प्रकार की बात बाबा से। कहीं ऐसे एक समय और था जब हम लोग पीड़ित थे उस विष से, हे बाबा आपने पान किया है। फिर तारक सुख से कितने कितने जब जब हम लोगों के ऊपर आपदा आई है, आज भी एक आपदा आई है तारक सुख, किसी देव उसको ठीक से रहने नहीं दे रहा है। तो बाबा ने कहा भाई ठीक है, आप हमसे चाहते क्या, हम आपसे क्या चाहते? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये देव समाज है, आपका विवाह होने देखना। कल भाई ठीक है जाइए वैसे। फिर क्या था, और तब तक सप्तऋषि भी आ गए, और सप्तऋषि ने जो है तत्काल जो है आदेश दिया कि जाइए आप सप्तऋषि, और वहाँ पर जो है पूरा समय सब कुछ विद्वानों के साथ जो है रख कर और वो समय सीमा तय कर लीजिए। वो बस बाबा ने हाँ कर दिया। फिर क्या था, बजी सरंगी पूछ ही रहा। अब सारे देवता आज ही से नक्कारा बजाने लगे खुशियों में कि अब वो दिन आ सकता है जब हम लोगों से इस राक्षस से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए चारों पूरे ब्रह्मांड में जो है शंखनाद हो रहा है, जो जहाँ है वही जो है, जैसे मोदी के लिए लोग ताली बजाए 5 बजे, ठीक उसी प्रकार धुमधुमी बजने लगी देव समाज की, और सारी तैयारियां होने लगी।
और वहां जाकर सब दिन निश्चित किया। वहां पर मुनियों के द्वारा जो है बाबा भोलेनाथ का विवाह, ध्यान दीजिएगा, कोई उसके अंदर पंडित उंडित नहीं था, जितने में थे सब ऋषि मुनि थे, समझिए आप। तो इधर बाबा की तैयारी हो गई, बाबा की तैयारी हुई। अब शाम का सारा खेल, शाम का सारा श्रृंगार बाबा था। उनके जितने देवगुण रहन सहन जो उनका नाम से कि पूरा जितना आज सिस्टम सजाया जाता है, लगभग उतना जितना सामान सजा सके वो केवल सर्पों का, और जो नंदी को सजाया गया वो भी हर जगह, उनको भी घुंघरू भी है, तो वो भी जो भी है सब सर्पों का। और स्वयं उल्टा होकर बैठकर वो अपनी बारात के साथ सभी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कैलाश से चले। जब कैलाश से चले और जैसे थोड़ी दूर गए, कैलाश से उतरे तो बाबा विष्णु भगवान ने व्यंग बोला, व्यंग ये बोला कि भाई देखिए ये दूसरे के देश में चलता है, जैसे मेल की दुल्हा समझने के बड़ी जगहसाई हुई, अपन अपन ग्रुप अलग कर ले और अपने अपने ग्रुप के साथ चला। भाई बदनाम हो नहीं कि ग्रुप बदनाम हो, हमारे समय के तो ग्रुप बदनाम ना हो। तो भोले बाबा मुस्कुराने कहे ऐसा है नंदी, कहना जितने भी श्रृंगी श्रृंगी भिंगी है भाई, अब तुम बुलाए नहीं विशेष कर सबको आदेश दो, सब हमारी बारात में शामिल हो जाए। जब बारात शामिल हो गया तो आगे आगे ब्रह्मदेव जी, पीछे पीछे जो है विष्णु जी, उनकी सेना, और सबसे पीछे बाबा भोलेनाथ। अब वहां बारात पहुंच गई हिमालय के। तो भाई बच्चे तो देखने आते ही, पहले बच्चे आज भी देखिए, अगर बारात पहले होती है तो बच्चा देखता है, तो बच्चा पहले पहुंच जाते हैं जहाँ बजी धुंधुवी, भाई देव समाज की धुंधुवी बज रही है। तो हिमालय के जितने भी राजा प्रजा सभी आए थे, पर सारे पहाड़ आए थे, क्योंकि पहाड़ी कोई राजा है हिमालय, एक राजा के यहाँ जो है आमंत्रण है, तो कौन एक राजा के यहाँ आमंत्रण है तो कौन पहाड़ नहीं जाएगा, क्योंकि उसी के अंतर्गत जितने भी पहाड़ थे सब रहते थे, उसी के आदेश का पालन करते थे। तो सभी इकट्ठा हुए थे, तो जितने भी बच्चे थे जिसके जैसे भी थे वो बारात देखने की लालसा से वो निकल पड़े। और जैसे थोड़ी दूर गई, बारात करीब पहुंची थी, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखा, बीच में बैठे आसन पर। वह शुरू में बारात में वैसे सब अच्छा पहन के जाते थे, जिनके जो होता था जितना सुंदर लगे बारात के अंदर, आज भी वो परंपरा है। तो भाई ब्रह्मा जी सजे थे, और जब गए तो कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी थे साथ में, वो भी क्योंकि बहुत बड़ा प्रकाश था ना भाई, जहाँ पर ब्रह्म हो, जहाँ पर विष्णु भगवान हो, उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है। और दूसरे जिस आदिशक्ति स्वरूपा पार्वती मैया जहाँ अवतरी हैं, वहाँ की तो शोभा की एक तो अलग ही खान। इस प्रकार से वो जो है हिमालय सजा था कि देखते बनता था, और जो देवता थे वो फूल बरसाते थे। उस वक्त की शोभा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो बाबा अरे बच्चों ने देखा कि बहन भाई एक बात क्या है, सब बच्चे का बहन तो हाथ बहुत निकलो, ये तो बड़ा सुंदर है। तो ब्रह्मदेव की सेना से कोई कहा कि अरे बाबा ये दूल्हा नहीं है, ये तो ब्रह्मदेव जी हैं, ये ब्रह्मदेव जी का समाज है, दूल्हा तो पीछे है। तो भाई वो लड़का कहाँ देखती, दूल्हा की देखती पहले, बारात तो छुई पड़ा था है, मगर दूल्हा को हमको जरूर नजर रहा था, वो वाली के लगे तक पहुंच जाती। तो ये भीड़ छोड़ के दूसरी भीड़ में गए, जब दूसरी भीड़ में गए तो वो तो भाई विष्णु को दरबार लगा, ब्रह्मा जी से सुनता।
अरे कहन ये थी